तो आज हम करने वाले हैं रियल लाइफ माइक्रोफोन साउंड टेस्ट गैलेक्सी बड्स 3 प्रो का। तो इसे हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज करके देखेंगे कि इसके माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी आवाज सुनाई देगी वो इस बड के माइक से आ रही है। तो या तो यहाँ से आ रही है या फिर यहाँ से, दोनों में से किसी एक माइक से। तो चलिए पहले टेस्ट वीडियोस देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। चलो। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे बिना। इस सिनेरियो में हवा बहुत है, बहुत बैकग्राउंड का साउंड है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावर नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के पर वाइजर खुला रख के। हेलमेट सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में आपको हवा की आवाज तो ज्यादा नहीं सुनाई दे रही होगी, बैकग्राउंड साउंड भी बहुत कम होगा, क्योंकि माइक एक्चुअली हेलमेट के अंदर है यहाँ, और हेलमेट एक्चुअली ज्यादातर आवाज को ब्लॉक कर रहा है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के और वाइजर बंद रख के। अब इस सिनेरियो में बैकग्राउंड साउंड और विंड साउंड ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हेलमेट उन सब चीजों को ब्लॉक कर रहा है। पर आपको मेरी आवाज गूंजती हुई सुनाई दे सकती है, क्योंकि हेलमेट के अंदर जो आपकी आवाज है वो गूंजती है। तो उसके वजह से काफी डिस्टरबेंस भी क्रिएट होता है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे पानी के आसपास होंगे। तो फिलहाल मैं सीजन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ बहुत सारा पानी है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे ट्रैफिक के आसपास होंगे। तो फिलहाल मैं एमजी रोड, तो यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है, हम नहीं कर रहे यहाँ पे। तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे लोगों के आसपास होंगे। तो मैं फिलहाल फूड कोर्ट में हूँ, बहुत सारा मिक्स्ड साउंड है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप एक आर्केड में होंगे। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट साउंड आते हैं अलग अलग मशीन से। तो यहाँ का जो साउंड है जनरली नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स कम नहीं कर पाता। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इसे मैं किसी भी सिनेरियो में यूज करूं, इसकी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कई सिनेरियो में आपको बैकग्राउंड साउंड सुनाई नहीं दिया। मैं तो स्पेशली बाइक सिचुएशन में तो मैं मतलब पता ही नहीं कि आसपास कुछ है। बाइक में हूँ, कई लोगों से मैंने फोन पे भी बात किया जब मैं बाइक चला रहा था, उनको पता ही नहीं चला कि मैं बाइक चला रहा हूँ। तो उस सिनेरियो के लिए ये बहुत ही अच्छा था। कई ईयरफोन्स बाइक सिनेरियोज में अच्छा काम नहीं करते। एको भी बहुत कम था। तो एको एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स के लिए, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस जो सुनाई दिया होगा वो ट्रैफिक सिचुएशन और स्पेशली आर्केड सिचुएशन में सुनाई दिया। आर्केड सिचुएशन में ज्यादातर ईयरफोन्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन, सो बेसिकली पहले बात करते हैं कि नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन कैसे काम करता है। तो ये प्राइमरी माइक है जो आपको सुन रहा है और एक पीछे एक माइक होता है जो बैकग्राउंड को सुन रहा है। तो बैकग्राउंड के साउंड को वो कैंसिल आउट करता है व्हाइट नॉइस डाल के, सेम उसका कैंसलिंग फ्रीक्वेंसी बना के, और उस वजह से बैकग्राउंड का साउंड कम हो जाता है और यहाँ आपकी आवाज बढ़ जाती है। पर जब बैकग्राउंड में 15-20 डिफरेंट साउंड आ जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा आ जाता है, तो नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन उन सब चीजों को चेंज नहीं कर पाता। अगर इसको करना है चेंज तो ज्यादातर कांस्टेंट चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हैं तो उसका एक फ्लाइट का एक हम होता है, वो हम एक रेगुलर हम है तो उसको वो कैंसिल कर देगा। या आप बाइक पे जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और बाइक का डक 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 बुलेट का आवाज आ रहा है, तो उस आवाज को सुनेगा, उस पैटर्न को सुनेगा और उसको कम करेगा। आर्केड में वो सब नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत अलग अलग डिफरेंट साउंड है। तो यहाँ आर्केड में भी आपको मेरी आवाज समझ में आ रही थी, मैं क्या बोल रहा था आपको समझ में आ रहा था। थोड़ा बहुत क्रैकलिंग था, बट आप
मेरे को समझ पा रहे थे, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से 20,000 के लिए ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। अब अगर आप इसको एंड्रॉयड में यूज करना चाहें या एप्पल में यूज करना चाहें, आईओएस में यूज करना चाहें, ये कहीं भी काम करता है। बस यही है कि इसके लिए अगर आपको एंड्रॉयड पे यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें गियर ओएस, सॉरी, इसका जो सॉफ्टवेयर आता है वो इंस्टॉल करके आप उसमें यूज कर सकते हैं। पर अगर आप आईओएस में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, बस वही एक डिफरेंस है। तो एंड्रॉइड के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा। आईओएस के लिए आप यूज कर सकते हैं पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।